ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी निंदा को अंग। तो सबसे पहले निंदा को अंग के बारे में श्रवण करें। कबीर दास जी का क्या निर्णय है इस निंदा को अंग के बारे में, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। प्रशंसा के दो पक्ष होते हैं, एक वो जिसकी प्रशंसा की जाती है अर्थात प्रशंस्य, तथा दूसरा वो जो प्रशंसा करता है अर्थात प्रशंसक। इसी प्रकार निंदा के भी दो पक्ष निध और निंदक हैं। निध वो जिसकी निंदा की जाती है तथा निंदक वो जो निंदा करता है। संत कबीर जी ने निंदा को दोनों दृष्टियों से देखा है। निध की दृष्टि से निंदा बुरी नहीं है, इससे उसका लाभ होता है। निंदक निध की त्रुटियों को बताता है। इस प्रकार निध उन सभी बातों को ज्ञात कर लेता है जिन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। इस अर्थ में निंदक उसका सहायक होता है। कबीर जी इस सहायक को अपने पास आंगन कुटी छवाएं कर रखने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार निंदक का सम्मान करना चाहिए। तो ये अभी आपने निंदा को अंग के बारे में निर्णय कबीरदास जी का श्रवण किया। आज 6 नंबर और 7 नंबर दोहे पर विचार होगा। सातों सागर में फिरा, जम्बू दीप दे पीठ, पर निंदा नहीं करे, सो कोई बिरला दीठ कबीरा, सो कोई बिरला दीठ। सातों सागर में फिरा, जम्बू दीप दे पीठ, पर निंदा नाही करे, सो कोई बिरला दीठ। इसका संदेश श्रवण करें कबीरदास जी का। जम्बू द्वीप के आगे सातों समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी पर मैं घूम चुका हूँ, परंतु पराये लोगों की निंदा जो ना करता हो ऐसा कोई बिरला ही दिखाई पड़ता है। देखिए, कोई ना कोई जीव किसी ना किसी की निंदा जरूर करता है। ये कुछ आदत होती है। कोई प्रभु का सच्चा भक्त ऐसा होता है जिसके मुख से निंदा किसी की नहीं निकलती। एक प्रेम, एक अच्छा ही अच्छा सब कुछ उसकी भाषा से निकलता है। यही प्रभु की माया है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित ना बई, जिनको आदिनांत कबीरा, जिनको आदिनांत। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई, जिनको आदि न अंत। बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का वाणी। इसको श्रवण करें, क्या संकेत दे रही है। निंदक लोग पराये लोगों के दोषों को देखकर हंस हंसकर चलते हैं। बहुत ही सुंदर निर्णय। निंदक लोग पराये लोगों के दोषों को देखकर हंस हंसकर चलते हैं, अपने अंतःकरण के दोषों को नहीं देखते, जिनका कि कोई भी अंत नहीं है। आज जीव अपने दोष नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या दोष है। तुरंत दूसरे की बुराई, दूसरे के दोष नज़र आते हैं। ये जो है प्रभु में चरणों में ना लगने वाली बात। अगर
नित्य प्रभु के चरणों में प्रभु को मन से याद करा जाए तो प्रभु बहुत दयालु हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि वो निंदा उस जीव से दूर हो जाती है और वो किसी की निंदा नहीं करता। और यही एक प्रभु की माया है। तो इसको जाने, ये जीव जो संसार में आया तो वो एक जो है प्रभु को याद करने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानने की आवश्यकता है कि आत्म तत्व क्या है, मन क्या है। तो ये सब विचार करने की बात है। मैं कोई यहाँ प्रभु ने किसी की निंदा करने के लिए नहीं भेजा। एक मानव चोला जो दुर्लभ हर शास्त्र में बताया जा रहा है, तो आज उस चोले से एक प्रभु का नाम लें और मन से लें तो देखिए कृपा प्रभु की दूर नहीं है, लेकिन एक निंदा से बचें। कोशिश करें जो मेरे अंदर दोष हैं पहले मैं उनको दूर करूं, तब दूसरे की निंदा जो देखें तो वो प्रभु सब देख रहे हैं। और जीव को एक नित्य प्रभु के चरणों में मन को लगा के चलने की ज़रूरत है। आज देश में समय बहुत बुरा है, कोरोना वायरस से हर जीव दुखी, डरा हुआ। आज ऐसा समय आ गया कि आदमी आदमी से डर रहा है, पैसा लेने से डर रहा है। तो ऐसे समय में तो कम से कम हम अपने प्रभु को याद कर लें और मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मेरा ठिकाना है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो ये एक विचार करने वाली बात है। जब आप नित्य विचार करेंगे और एक प्रभु, एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक कृपा प्रभु की ज़रूर मिलती है और वो भक्त एक सही रूप से प्रभु के चरणों में लग जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।